नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक विचार है और कोई बुरा ना माने इस वीडियो का। सिर्फ ये एक जानकारी है छोटी सी और एक विचार है जो कि किसी का कमेंट्स आया था, ये उसके ऊपर बात है। तो आप भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो वो वीडियो इस तरीके से है कि किसी ने कमेंट्स करा था कि अमर सिंह और ये क्या नाम बुलाकी वगैरह ये मतलब एक हैं अलग हैं, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो बता रहे हैं ऐसे ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं इस पर, तो जबकि उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो मतलब कमेंट तो कर ही देते हैं लोग, भाई अमर सिंह वाले हों तो अलग हैं, बुलाकी वाले हों मतलब तो अलग है, सबल सिंह वाले हों तो उनसे क्या लेना। भाई जो है अपनी जगह ठीक है, मेरे हिसाब तो ये है। पर मेरा तो काम है कि उनके कमेंट्स का जवाब देना, तो इसलिए जवाब देता हूँ उन्हें कि अब वो क्या है क्या नहीं है, मैं उस बात को नहीं कहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि मतलब ये बात तो एक है कि जो अमर सिंह महाराज हैं वो भी जमुना पे ले रहे हैं प्रसाद, तो जो भी लड्डू वगैरह उनका चल रहा है वही चीज़ सेम चीज़ है। और यही चीज़ मतलब सेम बता रहा हूँ मैं तो खाली। और बुलाकी महाराज उनका भी लड्डू वगैरह चढ़ता उसी तरीके से ये है। तो सिर्फ अमर सिंह वालों में ये है कि भाई हुक्का रखना ज़रूरी होता है, बुलाकी में कभी भी हुक्का नहीं रखते जल्दी। यूपी के तो रखते नहीं थे, पुराने चंबल घाटी के जितने भी जो थे समाज के वो लोग नहीं रखते थे। हाँ, मेरठ साइड में ज़रूर चला करते थे हुक्के, किसी किसी और देवताओं के वहाँ बुलाकी नहीं चलता था मेरठ में, ये भी आपको माननी पड़ेगी। वहाँ के लोग हुक्का ही चलाते थे शुरू से। शायद मुजफ्फरनगर बड़ौत वगैरह में भी चलते हों, पर इस तरफ चंबल साइड में इधर नहीं चलते थे। इटावा साइड में इधर कहीं भी बख्ताई में नहीं चलते थे पुराने टाइम में। आजकल के बच्चे चला रहे हों तो भाई मैं कह नहीं सकता हूँ, तो पहले ये नहीं था कहीं भी। तो जो आपका राजपुर वगैरह है इस तरफ भी नहीं चलते थे हुक्के। इस तरफ के भी जो कई गुरु थे हम जानकार, तो वो भी ऐसे ही बना जाया करते थे बख्ताई में, और मिनट के सेकंड बना देते थे किसी को भी बिना कोई खर्चे के। ऐसे ऐसे लोग भी थे। तो बबराला साइड में आपने देखा होगा, वहाँ के भी बहुत भगत थे समन ज़माने में। कासगंज के भी थे जो बना जाते थे, खास कासगंज के। तो इस तरीके के भगत थे। और इटावा साइड के भी थे जो कि बना जाते थे, बहुत मतलब नामी थे उस तरफ के, एटा बेटा साइड के इस तरीके के थे बहुत। तो वो भी हुक्के वुक्के नहीं रखते थे कोई भी, क्योंकि उनके घर भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे गाँव में, आपने देखा होगा। पर हुक्के नहीं मिलते थे उनके। शादी ब्याह में वो थोड़ा सा रखते थे मान सम्मान वजह से पिलाने को किसी को, बाकी देवता उन्होंने नहीं पूजे कभी भी हुक्के से। और ये वो भगत थे कि जो हाथ भी नहीं लगाते थे और आग जल जाती थी, मतलब उस तरीके के भक्तों की बता रहा हूँ मैं, खुद देखी हुई बात है ये। तो वो लोग हुक्का नहीं रखते थे और माचिस नहीं लगाते थे। कई दफ़ा खास पूजा होती थी तो अग्नि ऐसी जलती थी बिना दिया रखे पास में। आजकल तो दिया रखते हैं, फिर उसका धुआं करते हैं उसमें, फिर वो धुएँ को रखेंगे, नहीं तो फिर दिया और पास को सरकाएंगे, तब उसमें जाके आग जल जाती, कहते हैं जी देवता आ गया। तो इस तरीके से करके करते हैं। तो जबकि वो लोग वैसे ही कर देते थे, बहुत सारे जानकार थे करते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और है पुरानी, पर वो कर देते थे। तो लोगों ने खुद देखा है इस तरफ कि उन लोगों ने ऐसा करा है कि ऐसा ही हाथ जोड़ के ही उन्होंने आग जला दी, मतलब जल गई आग अग्यारी में, बिना कोई पास दिया रखे हुए। कोई कुछ ऐसा नहीं रखते थे, दिया लगाओ उसमें टच करो, नहीं जला तो और आगे बढ़ा दो, ऐसा भी करते हैं भगत। तो उस तरीके के बहुत ईमानदार लोग हुआ करते थे। तो ये बात उस बात की है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि जो बुलाकी है जो पूछ रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं किससे। तो बुलाकी के साथ भी नथिया माता चलती है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। ये सब एक ही हैं, पूरब के जादू आ जाती हैं। माता फूला भी होती हैं, बसंती भी होती हैं, और जो क्या नाम इनका फूला माता के संग और बहुत सारी शक्ति होती हैं, जुम्मा मैत्रानी वगैरह और ये श्याम मैत्र वगैरह, बहुत सारी चीज़ हैं जो आंसू मैत्रानी वगैरह, ये भी फूला के साथ कई बार जोड़े में चलती हैं। तो इस तरीके से हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा वो हैं ये, तो इसलिए प्रचंड हो जाती हैं ज़्यादा। तो बहुत शक्ति है इनकी। तो बताऊंगा कभी जुम्मा मैत्रानी के बारे में, जो कि वाल्मीकि समाज की थी, उनके बारे में बताऊंगा। आंसू मैत्रानी के बारे में तो मैंने बताया होगा थोड़ा बहुत, श्याम मैत्र जी के बारे में बताऊंगा कभी आपको, तो धीमे धीमे। तो इस तरीके से इनके पास ये पूरा मतलब है। और जो सोरो का खईस है ये भी होते हैं इनके पास, और बाबा देव गुमानी ये भी होते हैं इनके पास। और वो जयकारा भी लगाते हैं कई बार, जब कोई ऐसी बात पड़ जाती है तो कारा का खेड़े का मारते हैं। तो जब बुलाकी की ज़रूरत होती है तो आगरे खेड़े का मारते हैं, और कोई और देवता आएगा तो देव गुमानी की भी मारेगा जब ज़रूरत पड़ती होती है ना। तो ऐसा भी देखा होगा, जो असली भगत हैं मतलब जानकार हैं जो सच्चे हैं उनकी बात है ये। तो इस तरीके से होता उनका। तो पर ये जो बोल रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि वो गौरव गुरु बताते हैं, गौरव गुरु।
तो मैं ये कहता हूँ कि गौरव गुरु जो नाम है आज से 20 साल पहले 30 साल पहले का नहीं, आजकल बच्चों का रखने लगे। जिनके वो गुरु होंगे उनका रख दिया होगा उन्होंने, अमर सिंह महाराज ने तो रख दिया होगा उनका उस तरीके से, तो वो अलग बात है। तो बाकी खाना पीना उनका सबका एक ही है, वही भेंट वो लग रही है, वही भेंट वहाँ लग रही है, मतलब तामसिक बलि वो एक जैसी है। या तो उनकी भेंट बदली होती कि वो उस चीज़ को ना खाते होते, बकरे को खा रहे होते, तो इसलिए या खाली मुर्गा ही मुर्गा ले रहे होते, कहने का मतलब। पर वो वही चीज़ ले रहे हैं जो कि बुलाकी महाराज और नथिया माता और फूला माता जो चीज़ें ले रही हैं, मतलब तामसिक बलि जिस तरीके की एक समाज विशेष की मान लो या किसी की भी, तो कई लोग दे रहे हैं उसको, तो उस तरीके की वो भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ और भी जो पॉइंट है जो आप सोचेंगे, ये मेरा कथन नहीं, जो कमेंट्स कर रहे हैं उनकी बात है, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर बागड़ देश है, मान लो अगर बागड़ है, बागड़ में पूजा करें सबल सिंह बावरी या जितने भी जीतमल पवन वगैरह जो भी हैं, नाहर सिंह पांडे वगैरह जितने भी हैं ऑल टोटली, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो बागड़ में पूज रहे हैं, तो वहाँ मेरे को लग रहा है कि कोई और देवता, मान लीजिए देव गुमानी रख लीजिए, अफसरों का खाई से रख लीजिए, तो वहाँ घुस के वो पूजा नहीं करा सकता मेरे हिसाब से। या कितना भी ताकतवर देवता हो बागड़ में नहीं करा सकता, क्योंकि बागड़ में बावरियों की ही चलेगी या गोगा जारवीर की, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। गोरखनाथ वगैरह की मानता है वहाँ, पर गोरखनाथ को तो खैर सिद्धों में एक अलग हटा दीजिए, एक बात की बात है, तो गोगा जारवीर का तो वहाँ है और उन्हीं की पूजा ज़्यादा होती है और बावरियों की होती है और नरसिंह पांडे वगैरह इन सब की होती है। तो आप ये बताओ कि उसी बागड़ में क्या वो किसी को घुसने देंगे? आप बताइए, सोचिए, ये आपके विवेक के ऊपर है। तो वो नहीं घुसने देंगे मेरे हिसाब से, चाहे कितना भी 30 मार खाते हो, क्योंकि वो कहेंगे हमारा स्थान पुराना है, भाई तू कैसे घुस गया इसमें? देवता से बोलेंगे आप कैसे आ रहे हो इसमें, ये तो हमारा स्थान है पहले का। अब मान लीजिए किसी का घर है तो अपने घर में वो दूसरे को कैसे घुसने देगा? सवाल तो ये पॉइंट है, ये आप सोचें, मैं नहीं सोचूंगा इस बात को, मैं तो उनके कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ। तो अगर जमुना जी में बुलाकी के अलावा, जबकि बुलाकी तो बहुत पुराने साल का है, ये भी देखिए आप, औरंगजेब के टाइम का है, और औरंगजेब को कम से कम मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो गए हैं औरंगजेब को भी, वो भी मेरे ख्याल से 16वीं-17वीं शताब्दी था और आज 21वीं शताब्दी, 4-5 शताब्दियाँ बीत गई हैं, तब से बुलाकी जमुना पे ले रहा है, जो भी पूजा प्रसाद ले रहे हैं। और उसी जमुना पे फिर दूसरा देव कैसे आ गया और उसी तरीके का प्रसाद ले रहा है, तो इसमें आप क्या मानेंगे? या तो वो कुछ और मांगते, मुर्गा मांगते, कुछ और मांगते, बकरा वगैरह, तो मान लेते कि भाई अलग है, और उसी स्थान पे ले रहे हैं वो, पर बुलाकी गुस्सा नहीं हो रहा, जबकि पुराने ज़माने का है और उस पर मुसलमानी ताकत भी है, कमाल का सैयद वगैरह भी है, और ये फूला माता वगैरह सारी चीज़ें हैं, फिर वो गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? भाई शक्ति तो बहुत है उसके पास, देव गुमानी भी है और भी बहुत सारे हैं, सोरो खईस उनके संग हैं और रमजिया सुंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, है ना, एक तरीके से पीराना उनके साथ है, तो वो कैसे कब्जा दे रहे हैं? तो यही बात है बस थोड़ी सी, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि घर में वही घुसेगा जिसका घर होगा, एक घर में वही घुसेगा, इस तरीके से है। मान लीजिए हम एक घर में घुस गए, अपने घर में जा रहे हैं कभी, तो हमने मान लीजिए हरे कपड़े पहन रखे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम किसी पार्टी में जाते तो कोट पहन के भी उस घर में घुसते भी हैं, निकलते भी हैं, तो कोई कहे यार कोई और बंदा है ये कोट पहन के जा रहा है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उनके कमेंट्स के ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि एक ही घर में दो आदमी नहीं घुसेंगे अलग अलग, एक ही आदमी घुसेगा, वो बेशक अपने कपड़े चेंज करके घुसे, मतलब थोड़ा सा कोट पहन के घुसे, कभी अपने मतलब ट्रैक सूट में भी हो सकता है, वो अपने घर में कैसे भी रहेगा वो आदमी, तो आएगा जाएगा, तो कई रूपों में हो सकता है वो आदमी उस घर में ही रहेगा, तो कई रूपों में होगा, वही होगा। क्यों मालिक है, कभी कोट पहन के जाएगा, कभी कैसे जाएगा, कभी बाइक पे जाएगा वहाँ से निकल के, कभी कार पे भी जाएगा, कभी पैदल भी जाएगा, कभी रिक्शे से जाएगा, कहने का मतलब घर में से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस आदमी का घर है और उसमें कोई अनजान आदमी आके भी उसमें रहे, तो मुश्किल है ये तो, क्योंकि वो तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने घर में कौन घुसने दे रहा है किसी को। और यहाँ वो सैम चल रहा है, जमुना महारानी के साथ सैम चल रही है, तो अब आप लगा लो कि आसपास की बात है ये बस। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इतना ही मैं दे सकता हूँ उनको जवाब, कमेंट्स वालों को जो कमेंट्स दे रहे थे, तो ये बात थी, क्योंकि कमेंट्स का जवाब देना हमारा वो पड़ता है, क्योंकि नहीं देंगे तो वो कहेंगे फिर फ़ायदा क्या इनकी वीडियो देख के, कुछ ना कुछ तो सबका समाधान हो। तो मैंने जो आपको बताया वो ये है कि बैठ पूजा भी सहम है, जमुना भी सहम है, तो इस तरीके से मैंने आपको सब तरीके से समझाने की कोशिश करी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ कि अच्छा लगता है वीडियो आपको, तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए।